सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग वगैरह नहीं होने वाली। आज हम आपसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, थोड़ा चिट चैट करेंगे और आई विल शेयर अबाउट माय फिटनेस जर्नी, कैसे चीज़ें शुरुआत हुई, क्या हुआ था, कैसे है। तो शुरू करते हैं फिर। लाओ भाई बोतल लाओ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में। तो अबे बंद करना, प्रमोशन थोड़ी ना मिली है। सो गाइज, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी भी फिटनेस जर्नी उसी बेसिक रीज़न की वजह से स्टार्ट हुई होगी, जैसे मोस्ट ऑफ द लड़कों की होती है कि ब्रेकअप हो गया या कोई लड़की छोड़ गई। बट मैं बता दूं, ऐसा कोई रीज़न मेरे साथ नहीं था। मेरा रीज़न था सेल्फ ग्रोथ का, क्योंकि बैक इन स्कूल में बहुत स्किनी था। आई वॉज लाइक 43। तो मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। आई वॉज बींग बुलेट। कपड़े वगैरह कोई फिट नहीं आते थे। स्कूल की शर्ट और ट्राउजर इतनी लूज होती थी कि उसको फिट करा करा के भी मैं थक जाता था, और किसी ब्रांड का कोई कपड़ा कुछ नहीं आता था। तो मैं बहुत एम्बैरेस होता था कि मतलब मेरा स्ट्रक्चर इतना ऐसा क्यों है। तो वहाँ से मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिली एंड देन आई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो मुझे अभी भी याद है, 12th के बोर्ड्स खत्म हुए थे मार्च में, एंड 12 अप्रैल 2016 मैंने जिम में वापस मैं जिम वापस ज्वाइन किया, जहाँ से एंड नाउ इट्स बीन 6 years मैं कंसिस्टेंटली जिम कर रहा हूँ। और आप कह सकते हो कि अब ये एक मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल हो गया मेरे लिए। अब मेरा मेंटल पीस है ये। और इस 6 years में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने खुद से चीज़ें सीखी, खुद से सारी नॉलेज ग्रैब करी, जो सीनियर्स थे उनसे नॉलेज ग्रैब करी। तो वो सब चीज़ें रहती है। तो गाइस, इन पास्ट 6 years में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम 43 kgs टू मैक्सिमम मैं गया था 71 तक। राइट नाउ आई एम 69। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी बिल्कुल नेचुरल थी, एंड अभी भी मैं नेचुरली हूँ। थोड़ा हंसी क्यों आ रही है तेरे को भाई? भाई तो झूठ बोल रहा था भाई। जो सच है वो सच है, ठीक है। मैं भी रख दूं क्या वो? रख भाई जो टेस्ट में प्रूफ कर देगा उसको लाख रुपए मैं दूंगा। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए दूंगा अगर मैं नेचुरल प्रूफ नहीं हुआ। बट अगर मैं नेचुरल प्रूफ हो गया तो तुम सामने से 10 लाख रुपए मेरे को दोगे। हाँ। ठीक है ना? तो गाइस, अब मैं बात करूंगा टॉप 5 टिप्स की टू पुट ऑन मसल या बल्क करने के लिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से सीखी है। गाइस, टिप नंबर 1 इज टू स्टे इन अ कैलोरी सरप्लस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप बल्क करने के लिए सोच रहे हो या आप गेन करने के लिए सोच रहे हो, टू पुट ऑन मसल मास, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर कैलोरीज खाओ ताकि आप बल्क कर सको। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट गूगल इट अराउंड। आप अपना उसमें एक कैलकुलेटर खुल जाएगा, आप वहाँ पे अपना वेट डालो, अपनी एज, अपनी हाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी की डालो कि आप कितने डेज कैसे ट्रेन करते हो। तो आपको आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरीज का एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप 200 या 250 कैलोरीज उससे ज़्यादा खाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 कैलोरीज है, तो अगर मुझे बल्क करना है मैं उसमें 1700 या 1800 कैलोरीज खाऊंगा ताकि मैं बल्क अप कर सकूँ। और आप अपनी कैलोरीज को, अब आप पूछोगे कि मैं अपनी कैलोरीज कैसे ट्रैक करूं कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसमें कितनी कैलोरीज है। तो बहुत सारी ऐप्स है जो आपको प्ले स्टोर या उस पर मिल जाएगी, जिसमें से माई फिटनेस पैल है या हेल्दीफाई में। आप उसको डाउनलोड करके आप उसमें जो भी खा रहे हो वहां पे डालो, एंड दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट कैलोरीज कि आपने जो खाया है, जो आपने खाया उसके अंदर कितने मैक्रोस क्या है और कैलोरीज कितनी है। ऐसे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। प्लस उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आप कितना सरप्लस जा रहे हो। तो गाइस, अपना फूड वे करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर अ गुड किचन स्केल, जिसपे आप अपना फूड वे कर सकते हो ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए आपने कितना खाया है। तो आपको उसके हिसाब से उसके मैक्रोस और उसकी कैलोरीज पता लग जाएंगी। सो गाइस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है फोकस ऑन होल फूड्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सप्लीमेंट्स। तो जो ये मेरे साथ चीजें है ये आप लोगों की फेवरेट होगी, जैसे कि मेरी भी फेवरेट है। बट यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट बता दूं कि इनिशियली, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी इनिशियली जो मास गेनर लिया था, मैंने उसका, मेरे को भी याद है, मैंने उसका एक स्कूप एक बारी में पूरा पिया था। उसके बाद मेरे को वॉमिट हो गई थी, बिकॉज आपकी बॉडी अभी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं होती इतनी ज्यादा कैलोरीज या कुछ ऐसे लेने के लिए। तो मेरा पॉइंट पहले यही रहेगा कि आप अपनी डाइट को बढ़ाना सीखो थ्रू होल फूड्स। आप प्रोटीन और कार्ब अपने घर के खाने से पूरा करो। कोई स्पेसिफिक डाइट ऐसा नहीं होता कि बॉइल्ड खाना है यही खाना, आप अपना घर का खाओ। तो यही मेन रहेगा कि पहले आप इसको हटाओ और आप पहले होल फूड्स खाओ। यार क्या फिजिक है क्रिस बमस्टेड की भाई। काश मैं भी ऐसा हो जाऊं यार। मैं ऐसा कब बन पाऊंगा? So guys, this is the tip number 3, that stop comparing yourself with others. So here you guys need to understand that सबके genetics और उनका body structure अलग होता है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ये सब हो गया है कि वो compete कर रहा है तो मैं भी करूँगा,
वो पावर लिफ्टिंग में है तो मैं भी करूँगा, किसी को देखा देखी किसी चीज़ में मत इन्वॉल्व हो। फर्स्ट फाइंड योर पैशन। पहले आप अपने अंदर देखो कि आप सही में उस चीज़ के लिए पैशनेट हो या नहीं, और प्लस पहले आप अपने पोटेंशियल पे पहुंचने की कोशिश करो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपना बेस्ट दो और अपनी बेस्ट फिजिक बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna So guys, अब हमारा next point है progressive overload. So if you're looking to build muscle, you should aim for progressive overload. तो मैं आपको समझा दूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिक टर्म्स में क्या होता है। यानी कि आप सपोज करो आज आपने अगर 20 किलो के डंबल से एक्स अमाउंट ऑफ रेप्स मारे, फॉर एग्जांपल 10 रेप मारे, तो आप टारगेट करो कि आप नेक्स्ट टाइम 10 की जगह 12 रेप ट्राई करो। या अदर वे अराउंड, आप इस बार अगर आपने 10 रेप मारे 20 kg से, तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि आप 22.5 से 10 या 8 रेप उतने मार पाओ। तो आप ऐसे से ग्रेजुअली स्लोली या तो रेप्स इंक्रीज करो या वेट इंक्रीज करो, जो आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड मसल। So that's called progressive overload. So guys, the last and one of the most important point is rest and recovery. So ये एक ऐसा फैक्टर है जो आप में से बहुत बंदे ओवरलुक कर देते हैं। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड मसल। अगर आप बिगनर है, अगर आप ये सोचते हो कि आप 6 या 7 दिन ट्रेन करोगे तो ज़्यादा मसल बिल्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनिशियली 4 to 5 डेज से ऊपर ट्रेनिंग करने की नीड ही नहीं है। आप अपना रेस्ट करो, यू शुड टेक रेस्ट डेज। और आपको ये नहीं है कि आप रेस्ट डे पे हो तो आप सोचो कि मैं प्रोटीन या मैं अपनी डाइट नहीं लूँ क्योंकि मैंने तो आज ट्रेनिंग की नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपका रेस्ट डे है आप उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा खाओ जितना आप खा रहे हो। आपकी डाइट ऑन पॉइंट रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है तो आप उसको सबसे पहले फिक्स करो, बिकॉज स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ढंग से सोओगे नहीं तो आपकी रिकवरी कैसे होगी। और मतलब रात लेट नाइट सोना या 3-4 घंटे की नींद लेना, उससे कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आप 7 to 8 आवर्स गुड क्वालिटी स्लीप लो, जिससे आपको रिकवरी में हेल्प हो। फोन वगैरह लेट नाइट मत यूज करो, और सोने से आधा घंटा पहले आप अपना फोन साइड रख दो। अपना माइंड रिलैक्स करो, काम करो। जो आज आपने दिन में अच्छी चीजें सोची है उसको सोचो। कल क्या आपने प्रोडक्टिव काम करना है उसके बारे में सोचो। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने किया नहीं है। प्लस स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड कीप हसलिंग।